लखनऊ इटौजा में हुए भयानक हादसे की पूरी रिपोर्ट। वो दर्दनाक मंजर था। पेड़ पर अटकी ट्राली जब तालाब में डूबे लोगों पर जा गिरी। शरीर में घुसे बबूल के कांटे। जो दबा वो बच ना सका। रिश्तेदारों व परिवार के लोगों के साथ ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर उनई गांव के दुर्गा मंदिर जा रहे थे। ट्रक से टक्कर लगते ही ट्रैक्टर ट्राली पहले बबूल के पेड़ पर अटक गई। कुछ ही देर में सभी सवार तालाब में डूब गए। इसके बाद अचानक से ट्रैक्टर ट्राली उन सभी के ऊपर आ गिरी जो तालाब के नीचे डूबे थे और वह इसके नीचे दब गए। ये एक दर्दनाक मंजर था जिसे बयां किया टिकौली की मीरा देवी ने। वहीं दिवाकर चौरसिया ने बताया कि अचानक धड़ाम की आवाज सुनाई दी। इसके बाद ट्रैक्टर ट्राली तालाब में जा गिरी। सभी लोग पानी में गिरे और शरीर में कांटे घुस गए। इसके बाद क्या हुआ पता ही नहीं चला। उसके साथ माँ मीरा, बहन दिव्यांशी, कृष्का, बुआ सलोनी, दादी कमला और चाचा प्रेम चौरसिया भी थे। जो भी ट्राली के नीचे दबा वह बच नहीं सका। चुन्नीलाल के कार्यक्रम में उनकी पड़ोसी साजिया की भी बेटी गई थी। साजिया के मुताबिक हादसे के बाद दोनों तालाब में डूब गए। इसके पहले शरीर पर बबूल के इतने कांटे चुभे कि चीख निकल पड़ी और चीख निकलते ही डूबते समय तालाब का गंदा पानी उनके पेट में चला गया, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कतें हुई। चुन्नीलाल परिवार संग उनई गांव में मन्नत का कोछा भरने जा रहे थे। हादसे में चुन्नीलाल व उनकी बड़ी बेटी सुषमा घायल हो गई, जबकि पत्नी कोमल व बेटी बिट्टो की मौत हो गई। तालाब से सबसे पहले सुषमा को बाहर निकाला गया। तत्काल CHC भेजा गया। कुछ देर बाद पत्नी कोमल व छोटी बिट्टो का शव बाहर निकला तो चुन्नीलाल बदहवास हो गए। जब चुन्नीलाल अस्पताल पहुंचे तो वहां बेटी सुषमा पिता से लिपटकर चीख पड़ी। सुषमा रोते रोते बेहोश हो गई। उसे पानी की छींटे मारकर होश में लाया गया। अस्पताल का मंजर देखकर रिश्तेदारी की महिलाएं भी बेहोश हो गई। उन्हें भी भर्ती कराना पड़ा। वहीं किसान यूनियन और CHC कर्मियों में कहासुनी हो गई। भाकियू राजू गुप्ता गुट के पद अधिकारियों ने CHC पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। इसे लेकर स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट की नौबत तक आ गई। SP हृदय कुमार ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को शांत करवा दिया। भाकियू का आरोप है कि स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी की जगह AC कमरे में आराम कर रहा था, जबकि CHC अधीक्षक AK दीक्षित का कहना है कि उक्त कर्मचारी ड्यूटी करके आराम कर रहा था। घायल व भर्ती हुए लोगों के नाम: पूनम, अंजलि, अर्पित, नीतू, अनिकेत, सलोनी चौरसिया, रामकली, प्रिया, पुष्पा गुप्ता, कमला, कृषिका, तान्या गुप्ता, दिवाकर जूही, अभिषेक मौर्य, अंशिका मौर्य, लक्ष्मी मौर्य, शिवा मौर्य, अश्वनी चौरसिया, मनीष अवस्थी, सुमन, मीरा चौरसिया, किरण, अनन्या, शिवांश और अंशिका को CHC में भर्ती कराया गया। हादसा आखिर हुआ कैसे? गद्दीपुरवा गांव के पास तालाब और सड़क के बीच पटरी ही नहीं है। कुछ पटरी बची थी, वह बारिश में बह गई। तालाब किनारे उगी झाड़ियां व खरपतवार से वाहन चालकों व राहगीरों को पता ही नहीं चल पाता कि सड़क व तालाब के बीच सिर्फ झाड़ियां हैं। इसके चलते पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। करीब महीने भर पहले ही इटौजा पांडे टोला के 2 युवक तालाब से कुछ दूरी पर ट्रक से टकरा गए थे। इसमें एक की मौके पर मौत हो गई थी। इटौजा थाने पर तैनात रहे SI रामबरन की सरकारी जीप भी इसी तालाब के पास हादसे का शिकार हुई थी। और कुछ माह पहले इटौजा पुलिस का एक सिपाही भी बाइक से यहीं पर हादसे का शिकार हो चुका। हादसे में ट्रैक्टर ट्राली के मालिक की भी लापरवाही उजागर हुई। ट्राली कृषि कार्य के लिए पंजीकृत थी, पर इससे यात्री ढोए जा रहे थे, जबकि ट्राली कृषि कार्य के सामानों को ढोने के लिए बनी है, न कि सवारी के लिए। यह भी एक वजह रही कि ट्राली पर बैठी 45 से ज्यादा सवारियों को पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी तो ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। इटौजा की घटना से परिवहन विभाग के अधिकारी बेखबर रहे। डिप्टी CM व DM के पहुंचने के बाद वे नींद से जागे। ध्यान देने वाली बात यह है कि लखनऊ परिक्षेत्र के उप परिवहन आयुक्त निर्मल प्रसाद ने जब लखनऊ के RTO प्रवर्तन से घटना की जानकारी मांगी तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई। इससे नाराज DTC ने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए। इसके बाद RTO प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज, RTO प्रवर्तन अमित राजन राय मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण लिया। उन्होंने मृतक परिवार को सहायता राशि देने की बात कही तथा घायलों का हालचाल जाना, साथ ही प्रशासन से घटना की पूरी रिपोर्ट की तलब की। इसमें घटना का कारण, घटना कैसे घटी, इसके साथ ही सभी अन्य बिंदुओं को शामिल करने को कहा। उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली में सीमित लोगों के बैठने का निर्देश भी दिया। पुलिस को इसकी निगरानी करने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि सीतापुर के श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक के दौरान बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी।
सोमवार को लखनऊ के इटौजा में हुआ यह हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर ट्राली सड़क किनारे तालाब में पलट गई। इसमें 47 लोग सवार थे। इसमें से 10 की मौत हो गई है। ग्रामीण व पुलिस की मदद से 36 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक समेत फरार हो गया। ट्रैक्टर चालक भी भाग निकला। डीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी 24। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी 24।